के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से ही सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया बना रहे हैं। लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें की जा रही है और मंशा कभी भी लॉकडाउन की नहीं रही, लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए छोटे स्तर पर इसे लागू करना मजबूरी है। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। इधर छिंदवाड़ा में कोरोना के हालात चिंताजनक हो चले हैं। महाराष्ट्र सीमा से लगा होने के कारण यहां पर कोरोना ने तेजी से पैर पसारे हैं और बीते 3 दिनों में ही 51 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए आज यहां रात से अगले 7 दिनों तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। भोपाल के कुलार इलाके में भी लॉकडाउन है। 8 वार्डों को मिलाकर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। उधर रतलाम में 9 अप्रैल से 9 दिन का लॉकडाउन रहने वाला है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच शाहजहांपुर में भी 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के चलते शाहजहांपुर में शहर में पूरी तरह से सन्नाटा नजर आया। सारे बाजार बंद नजर आए, दुकानों पर ताले लगे रहे। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई। इधर उज्जैन के माधवनगर अस्पताल के कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 36 घंटे में 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बीती रात ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत हुई। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल के प्रभारी सुजान सिंह रावत ने कहा कि जिन मरीजों की मौत हुई वे सभी लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हुई है, न कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन मरीज के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि मरीज ने उन्हें रात को ही बता दिया था कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है और उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष की भी मृत्यु हुई है, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। माधवनगर अस्पताल में 123 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 60% मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही। बुधवार को रात करीब 12 बजे ऑक्सीजन की कमी होने लगी। केवल आधे घंटे तक मरीजों को दी जा सकने जितनी ऑक्सीजन बची थी। इस बीच बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र शेरे ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डाला कि माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है और मरीजों की जान खतरे में है। यह स्टेटस देर रात 11:50 पर डाला गया। इसके बाद अस्पताल में एक के बाद एक 5 मरीजों की जान चली गई। जितेंद्र की पत्नी ने आरोप लगाया कि कल तक सब ठीक था, रात को बात भी हुई, उन्होंने ही बताया कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जान खतरे में है और उनकी जान चली गई। एक यहाँ पर डेथ हुई थी, तो उसके बाद में पता चला है कि कई सारे लोग जो है यहाँ पर आए थे, उन्होंने शायद जो भी लोग बता रहे हैं कुछ पत्थर भी उन्होंने फेंके हैं। पुलिस ने पूरा कंट्रोल कर लिया है और अभी चीजें यहाँ पर ठीक है। शव को उसके चक्रतीर्थ तक ले जाने के लिए वाहन की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी लेट हुई, इसलिए किसी कार्यकर्ता में कोई आक्रोश आ गया होगा। 4 बजे उसने बोला कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं स्वस्थ हूँ। रात को 11:15 बजे उस आदमी ने मैसेज डाला। क्या मैसेज है? कि बोले मेरी यहाँ पर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मेरी जान को खतरा है। अभी कुछ व्यक्तियों ने यहाँ पे कुछ भड़दंग करने की कोशिश की थी, किसी की डेथ हो गई थी, वो रेगुलर डेथ बताते हैं, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। उनकी कंडीशन अच्छी हो गई थी। मैंने 2-3 डॉक्टरों से पूछा, बोले रिकवर हो गए, पर रात में भी अच्छे थे। सुबह मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन रात में खत्म हो गया, ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो गया, ऑक्सीजन ही नहीं थी अस्पताल में। और वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इंदौर में हाहाकार मचा हुआ है। मेडिकल स्टोर पर लंबी कतारें हैं। बाजार में बड़ी मुश्किल से रेमडेसिविर मिल रही है। इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। मेडिकल स्टोर पर पुलिस तैनात है। वहीं शहर में कल भी यही हालात थे। जबलपुर से भी खबर आई कि यहां भी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी मची है।
देखिए, प्राइवेट अस्पताल में पेशेंट्स ज़्यादा भर्ती हैं और उसी को लेकर अगर रेमडेसिविर की खपत कुछ अस्पतालों में ज़्यादा हो रही है तो हम प्रशासन उस पर नज़र रख रहा है कि किन अस्पतालों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुरुपयोग हो रहा है। और अभी भी आज हम लोगों ने एक समीक्षा करी थी जिसमें रेमडेसिविर का जुडिशियस यूज़ हो, जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ मिलना चाहिए, गैर जरूरी लोगों को ना लगाया जाए। उपलब्धता सर क्या स्थिति? उपलब्धता अभी बात की जा रही है, क्रमशः 1-2 दिन में उपलब्धता पूरी सामान्य हो जाएगी। रेमडेसिविर का कुछ अभाव है, पर इतना अभाव भी नहीं है कि लोगों को ना मिले। सभी अस्पतालों में दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल जी, मनीषा धुर्वे जी, एसडीएम आशीष पांडे जी मेरी दुकान पे आज काफ़ी समय रहे। उन्होंने सभी मरीजों को आज के डोज उपलब्ध कराए, इंजेक्शन आ रहे हैं। अचानक मांग बढ़ने से दिक्कत हुई है जो कि 3-4 दिन में पूरी हो जाएगी। अभी कितने रुपए में कितने? अभी 3 कंपनियों का उपलब्ध है। एक कंपनी का 5,400 रुपये MRP है, एक कंपनी का 4,700 रुपये MRP है, एक कंपनी का 900 रुपये MRP है। 900 रुपये MRP का जो है मेरे यहाँ से लोगों को 720 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन शुरू होने वाला है और लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी राहत दे दी गई है। रेल, बस और हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये राहत है। स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने जाने वाले जो लोग हैं उनको, यात्रियों को अब ई पास नहीं लगेगा, बल्कि यात्रियों के टिकट को ही ई पास माना जाएगा। रायपुर कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ममता हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, क्या खबर है ममता? देखिए, खासतौर पे लॉकडाउन के दौरान लोग इस बात को लेकर और भी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि जो लोग रेल यात्री हैं या जो बसों से बाहर जाना चाहते हैं या फिर ट्रेन से हवाई यात्रा करना चाहते हैं, वो अगर राजधानी रायपुर आएंगे अलग अलग जिलों के लोग, तो ई पास को लेकर क्या चीज़ होगी। तो अब आज रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया, यानी कि आपके पास जो टिकट होगी वही ई पास के रूप में होगा। आपको टिकट दिखानी होगी आप जहाँ यात्रा करना चाहते हैं। तो एक बड़ी राहत के तौर पे माना जा सकता है, क्योंकि समय बहुत कम था और लोग कब ई पास बनाते और कब, क्योंकि यात्रा के जो तारीखें हैं वो पहले से निर्धारित थी। तो ऐसे में काफ़ी अगर हम बात करें तो प्रदेश भर से लोग अगर हवाई यात्रा करते हैं तो राजधानी रायपुर आते हैं, रायपुर एयरपोर्ट के जरिए ही जाते हैं या रायपुर स्टेशन से ही अलग अलग राज्यों में यात्राएं करते हैं। तो उन लोगों के लिए खासतौर पे, बिल्कुल उन लोगों के लिए बहुत बड़ी, ये आप सही कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की ये बात है। बड़ी खबर बता रहे थे रायपुर से, शुक्रिया ममता। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। This news is co-powered by Vimal,